मुझे तो समझ में आ गया, तुझे समझ में आया कि नहीं? हेलो, क्या रे इंस्पेक्टर वहाँ बैठा बैठा सीट गरम कर रहा है? उस मुन्ना को ठिकाने लगा। उसे ठिकाने लगाया तो हम ठिकाने लग जाएंगे। क्या बकवास कर रहा है? पूरी की पूरी फौज आई है इसके साथ। मेरी मानो, केस को रफा दफा कर दो, इसी में अक्लमंदी है। बाद में फोन करता हूं। क्यों इंस्पेक्टर, इसे क्यों अरेस्ट कर रखा है? हॉस्टल में झगड़ा कर रहा था जनाब। झगड़ा तो दो गुटों के बीच में हुआ था ना, तो बाकी लोग कहाँ हैं? राका के आदमी है ना वो, पहले उनको पकड़ो फिर इसे अरेस्ट करना। जी जनाब। राका के आदमियों को मारकर तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है। कम से कम उसके दिल में दहशत तो बैठ ही गई होगी। तो आप इस मामले को सियासी रंग देना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ये दहशत राका के दिल में बनी रहे। राका के दिल में दहशत जगाने के लिए मैं अकेला काफी हूँ, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। वैसे भी राका और मेरे बीच का मैटर पर्सनल मैटर है। मुन्ना, कृष्ण भगवान ने कंस को मारकर उसे पापों की सजा दी और एक अत्याचारी का नाश हुआ, लेकिन एक अकेले कंस के मरने से
बाकी अत्याचारी सुधर गए और सृष्टि का कल्याण हुआ। दोबारा सोचना। पहले उसे कॉलेज का ही सपोर्ट था, लेकिन अब उस मुन्ना को श्रीनिवास का भी सपोर्ट मिल गया है। राका, अगर उसे जिंदा छोड़ दिया, क्या लगता है क्या करेगा? इस तरह छोटे मोटे बच्चों पे ध्यान देंगे तो धंधा कैसे संभलेगा? चल भूल जाओ उसे। उल्टा ये सोच जो हमारे हर एक काम पे अड़ंगा डालता है, उस श्रीनिवास राव का क्या करेंगे? पहचान कौन? पर ये कैसे बुला रही हो? हीरो, हैंडसम, टार्जन, अलेक्जेंडर, ये मुझ में जमता नहीं। कुछ नया सोचो। कम ऑन बेबी। खोजू चंद, इसी अदा पे तो हो गया हूँ मैं फिदा। मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड मुझे यही कहकर बुलाती थी। चल फुट। क्या बात है, कॉलेज में तो छा गए हो। कल शैडी को सबक सिखाया और संजय को बचाया। कमाल कर दिया। चारों तरफ बस तुम्हारे ही चर्चे हैं। मुन्ना, ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, पर जब सोचती हूँ तो डर लगता है। तुम्हें नहीं लगता क्या? नहीं लगता। क्या मतलब? डरना किस लिए? मरना तो सबको है। मरने के डर से हम उनका सामना करना छोड़ देते हैं, यही उनकी ताकत है। जिस दिन हम उनसे डरना छोड़ देंगे, वो हम पे जुल्म करना छोड़ देंगे। क्या बात है, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। वैसे तुमसे एक दिल की बात कहूँ, तुम मुझे और भी अच्छे लगने लगे हो। पहले से भी ज्यादा हैंडसम। सच में। क्या हैंडसम हो गया है? ये सब अपने बॉयफ्रेंड को मत बोलना, बुरा लगेगा उसे। मुन्ना, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ बोलो। मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया है। स्टॉप इट, ये मजाक नहीं है। हंस क्या रहा है उल्लू के पट्टे? नैना इतनी सीरियसली बात कर रही हो, तू हंस रहा है? हाँ सुनो नैना, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेते, पछताना पड़ सकता है। क्यों, मैंने गलत क्या किया है? कॉलेज के स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? हाँ, क्या सोचेंगे? कि तुम सेकंड हैंड हो चुकी हो। क्या कह रहे हो? देखो, माँ बाप की पसंद के लड़के को तुम रिजेक्ट कर दो तो बात समझ में आती है, लेकिन तुम्हारी पसंद के लड़के से रिश्ता टूट जाए तो लोग कहेंगे कि उसने तुम्हें छोड़ दिया। इसलिए मेरी बात मानो और अपने टूटे फूटे रिश्ते को जोड़ के फिर सेट हो जाओ। ओके बाय। मुन्ना, तुम मेरे प्यार को क्यों नहीं समझ रहे हो? किसी माया का फोन है। हाँ बोल, इतनी रात गए क्यों फोन किया? लगता है अभी भी आपका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। आपसे दुश्मनी करके मैं कहां जाऊंगा। बात यह है कि राका की जिस जहरीली फैक्ट्री पर आप सीबीआई रेड डलवाना चाहते हो, उस फैक्ट्री के खिलाफ सारे सबूत मेरे पास हैं। देखिए, हम दोनों का मकसद एक ही है, राका की जालिम हुकूमत को नेस्तो नाबूद करना। लेकिन आप उस फैक्ट्री को तब तक बंद नहीं करवा सकते जब तक आपके पास उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत ना हो। तो मैं चाहता हूं कि इस फाइल के जरिए आप राका की तबाही की तारीख मुकर्रर कीजिए। ठीक है, कहाँ मिलना है? मुन्ना, श्रीनिवास जी को किसी ने मार डाला।
सर, ये गोलियों के कार्ट्रिज मिले हैं। मर्डर में इन्हीं का इस्तेमाल हुआ है। 9mm जर्मन मेड। इसका मतलब वो कातिल इसी शहर का है जिसने श्रीनिवास जी को मारा है। ये बुलेट्स किसके नाम जारी की गई थी, इसका फौरन पता लगाओ। श्रीनिवास जी के कत्ल का इल्जाम आपके ऊपर लगा है, कुछ कहना चाहेंगे? शहर में जब भी कोई हादसा होता है लोग राका का ही नाम क्यों लेते हैं? अरे उनके साथ तो हमारे पारिवारिक संबंध थे, आना जाना था। हाँ, हमारे थोड़े मतभेद थे, पर इसका मतलब ये नहीं कि एक दूसरे की जान ले लें। उनकी मौत का हमें बेहद अफसोस है। भले आदमी थे। कातिल राका है। राका और श्रीनिवास जी की दुश्मनी को शहर का बच्चा बच्चा जानता है। मैं ये कैसे यकीन कर लूं कि इस कत्ल के पीछे राका का हाथ है? शहर में तो उनके और भी दुश्मन हैं। ये उसकी चाल है, आप नहीं समझ रहे हैं। उस घटिया इंसान ने मौकाए वारदात का फायदा उठाया। श्रीनिवास राव ने बिल्कुल सही कहा था, उसके मरने पर सारी उंगलियां मुझ पर उठेंगी। ये तो अच्छा हुआ कि माया वहां पर मौजूद था। अब लोगों को लगेगा कि शायद ये खून माया नहीं किया है, और ये खबर हर एक अखबार की सुर्खियों में होगी। माया को भी वहीं मार देना चाहिए था। अगर वो भी वहां मर जाता तो अब तक पुलिस यहां पहुंच चुकी होती। राका, आइए एसीपी साहब। श्रीनिवास जी के कत्ल के इल्जाम में आपके नाम वारंट इशू हुआ है। आपका दिमाग खराब हो गया? मेरे नाम का अरेस्ट वारंट? हमारे पास सबूत है सर। मौकाए वारदात पे हमें 3 कार्ट्रिज मिले हैं, उन्हीं गोलियों के जिनसे कत्ल हुआ है। हमें जांच से पता चला है कि वो गोलियां आप ही के नाम थी। किसी ने चौथी गोली सामने लाकर केस को मजबूत कर दिया है। कौन है वो? मुन्ना।